बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक तरफ सरकार को विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं विपक्ष को भी प्रधानमंत्री मोदी के मां के अपमान पर घेरा जा रहा है। दरभंगा जिले के गोरा बोराम विधानसभा सीट राज्य की वीवीआईपी सीटों में से आती है। गोरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेताओं को लेकर अपनी साख बनाई हुई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक समय इजहार अहमद का गढ़ माना जाता था, जो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता थे। बाद में जेडीयू ने मदन सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया और वर्तमान में स्वर्णा सिंह यहां की विधायक है। लेकिन यहां के लोगों का कहना माने तो नेता भले ही बदलते रहे हों, लेकिन कार्यशैली पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। गोरा बोराम के लोग आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां सड़कों की हालत खराब है, जल जमाव आम बात है और पीने की पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। बरसात के दिनों में बाढ़ और अतिक्रमण की स्थिति लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है। जमीन विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसका समाधान लंबे समय से अटका हुआ है। ये इलाका अपने मछली और मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की बड़ी आबादी इसी पर निर्भर है। ये व्यवसाय यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत है, लेकिन बाढ़ और जल जमाव की वजह से कई बार इस कारोबार को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आगामी चुनाव में गोरा बोराम सीट पर क्या समीकरण बन सकते हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में विकास की अविरल धारा बह रही है। नीतीश कुमार जी ये लोक कल्याणकारी योजना है जो हमारे बिहार वासियों के लिए लागू किया है। बिहार है तो यहाँ पे बिहारी ही वोट करेगा। बिल्कुल भी उन्होंने कुछ काम काज नहीं करा है, कभी उनको देखा तक भी नहीं है। सीधा लाभ मिल रहा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और किस्सा कुर्सी का इस एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं दरभंगा, और दरभंगा के बिरौल क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा में जहां 10 विधानसभा सीटें थी, तो वहां पर 9 सीटें एनडीए ने जीती थी। और जिस बिरौल विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी बीजेपी से ही एमएलए हैं और सिर्फ एक सीट गई थी दरभंगा रूरल की राष्ट्रीय जनता दल को, यानी कि महागठबंधन को। तो जहां बिहार में अब चुनावी बिगुल बज चुका है, एक तरफ जहां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार को सौगात देकर जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो महागठबंधन है वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी हुई। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे बिहार में, और उनके साथ में तेजस्वी यादव भी साथ थे, और उन सब ने आरोप लगाया कि आखिर किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे बिरौल के काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दरभंगा में खास तौर पे इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि ये मिथिलांचल का क्षेत्र होता है और मिथिलांचल और सीमांचल से यहाँ पर पलायन का एक बड़ा मुद्दा सबसे ज़्यादा जोर पकड़ता है हर बार चुनाव में। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी यहाँ की समस्याएं क्या है। तो क्या नाम है आपका? बिरंजन चौधरी। क्या लगता है इस बार नीतीश जी की सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको आप कैसे देखते हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बहुत खराब रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, देख रहे हैं यहीं पे दुर्गा स्थान है, देख लीजिए नाला सड़क का, वहाँ भी कैमरामैन को कैमरा दिखा दीजिए कैसे सड़क है। ऐसे ही नीतीश कुमार, स्वर्णा सिंह विधायक है, आज तक जीत के गया, एक दिन भी नहीं आया है। गोपाल जी ठाकुर वो भी है, बहुत बेकार आदमी है। अच्छा, कोई काम नहीं करता है, खाली कमीशन चाहिए उनको। अच्छा, हर एक नेता सब आता है, खाली कमीशन लेता है, अपना बैठे रहता है। अच्छा। तो नीतीश बाबू तो कहते हैं हम बहुत बढ़िया काम किए 20 साल में, इतना अच्छा सड़क कर दिए हैं, हर जगह शिक्षा का व्यवस्था अच्छा कर दिए, रोजगार का व्यवस्था दे दिए हैं युवाओं के लिए। बहुत घटिया काम, वो झूठ बोलता है। अच्छा, इस बार उसकी कुर्सी गई नीतीश कुमार की, एक नाथ शिंदे की तरह उसको लात मार के बीजेपी भगाएगा। अच्छा, ये लात मार के भगाएगा उसको। अच्छा। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे हम यहाँ। उसको कहने से क्या होता, वो तो अभी बच्चा है, दूध पियो होता हुआ बच्चा है वो। अच्छा, हाँ।
ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव ठाकुर है। राजीव जी, ये बताइए, आपने पहन भी रखा है भगवा रंग, तो जाहिर तौर पे आप बीजेपी से ही होंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं बिहार में, कुछ दिनों पहले गया आए थे, 13,000 करोड़ की सौगात देकर गए थे बिहार को, तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, किसी तरह से विकास नहीं हुआ है बिहार में, तो कितनी सच्चाई है उनके आरोप? देखिए, ये इंडी गठबंधन वाले लोग सिर्फ बिहार में आकर के लोगों को बरगलाने का काम करता है। और इंडी गठबंधन का लोग या राजद के लोग अगर किसी तरह का कानून व्यवस्था या किसी चीज़ पर अगर क्वेश्चन उठाता है तो अपने आप में यह हास्यास्पद बात है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है। अभी लोगों को हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया है। लोग खुशी से, अभी देखिए बहुत सारे लोगों को घर में 0 बिजली बिल आया है, लोग खुशी है। अभी विधवा को और बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये का, जो उनका 500-600 रुपये था, उसको बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया है। अभी देखिए, जिस एयरपोर्ट पे उतर करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यहाँ पे दरभंगा आया है, वो अगर एयरपोर्ट किसी का देन है तो श्री नरेंद्र मोदी का देन है। दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा में फ्लाईओवर बन रहा है, दरभंगा में रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, दरभंगा में रेलवे का चौमुखी विकास हो रहा है। तो दरभंगा और मिथिला विकास की ओर अग्रसर है, इंडस्ट्री का विकास हो रहा है। और बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण मिथिला विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संपूर्ण बिहार के लिए सोचते हैं और मिथिला उसमें सबसे अग्रणी है। मगर तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि हमने जो अनाउंस किया, नीतीश जी ने नकल कर ली है उनकी। चाहे बिजली 200 यूनिट हमने अनाउंस किया, 125 यूनिट फ्री कर दी। हमने कहा महिलाओं को 2500 देंगे, नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया। विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, ये भी नीतीश कुमार जी ने। तेजस्वी का आरोप है कि जैसे जैसे वो वादे कर रहे हैं उसी के अनुसार नीतीश बाबू सारी चीजों को ला रहे हैं। देखिए, तेजस्वी पे और इंडी गठबंधन पे लोगों को 0 विश्वास है, कोई विश्वास नहीं है। बिहार में विकास की अविरल धारा बह रही है। नीतीश कुमार जी, ये लोक कल्याणकारी योजना है जो हमारे बिहार वासियों के लिए लागू किया है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कि वो बोल रहे हैं और नीतीश जी करके दिखा रहे हैं। तो नीतीश जी और श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन यहाँ पे बिहार में लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। मगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। किस तरह का वोट चोरी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 1990 के दशक में जो बिहार में जो चोरी हो रहा था, जो खुद चारा चोर हो, वो क्या बताएगा वोट चोर के बारे में? वो खुद चारा चोर है, रेलवे का कर्मचारी का चोर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो खुद चारा चोर है, वो खुद चारा चोर है, वो खुद चारा चोर है, वो विपक्षी खुद चोर है, इंडी गठबंधन वाले खुद चोर है। उनको यहाँ पे विकास से कोई लेना देना नहीं है। और वोट चोरी के बारे में क्या बताएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी मृत है उनको वोटर लिस्ट में रहने का कौन सा अधिकार है? एसआईआर 2003 में भी हुआ था। मगर मृत को तो राहुल गांधी और बाकी के जो पिटिशनर हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेकर पहुंच गए थे। देखिए, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ये बिहार है, क्या यहाँ पे बांग्लादेशी और बंगाल के लोग आके वोट करेगा? क्या बिहार है तो यहाँ पे बिहारी ही वोट करेगा। इसीलिए वोट चोरी का कोई नहीं है, ये बिहार है और यहाँ पे बिहारी ही वोट करेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या लगता है चाचा, तेजस्वी कह रहे हैं बदलाव होगा, एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे? उसको जमानत जब इस बार हो जाएगा तो उसको जमानत बचना मुश्किल है। अच्छा, जमानत भी नहीं बचेगी? नहीं बचेगा इस बार। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? थोड़ा इस तरफ घूम जाइए। चोर है वो, दूसरों को क्या चोर बताएगा वो? अच्छा, वो खुद ही चोर है, उसका पार्टी ही बिल्कुल चोर है, वो चोर नहीं। केवल एक वंश के लेके चलता है, परिवारवादी दोनों है, कांग्रेस भी है वो भी दोनों। तो क्या राजनीति करेगा? लालू 15 साल राज करके गया बिहार में, खंडहर बना दिया था सब कुछ का, पूरा बिहार खंडहर लग रहा था। आज वही बिहार है, देखिए कहाँ चल गया। मगर जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासतौर पे तेजस्वी यादव या कांग्रेस हो या फिर मुकेश सहनी हो या फिर आपके लेफ्ट पार्टीज के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं, आप बेशक नीतीश जी कहते हैं कि हमने सुशासन ला दिया,
मगर अब वापस यहाँ से कुशासन हो गया है, जंगल राज वापस आ गया है बिहार में। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। एक मिनट, जो जिसमें कि लालू था उसमें रेप नहीं होता था क्या? आज ही हो रहा है। उससे कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? आप ही बताइए। वो उस चीज़ को क्यों नहीं देखते हैं आप? वो लोग कहते हैं उसको सुनिए, लेकिन देखिए भी तो आँख से। एनसीआरबी का आंकड़ा लेकर वो लोग कहते हैं। नहीं। यदि आंकड़ा लेकर कहता है वो, आंकड़ा यहाँ देखिए, लालू राज में कितना चोरी होता था, डकैती होता था, कितना मर्डर होता था, और नीतीश राज में कितना हो रहा है वो देखिए ना आप, कितना बलात्कार होता है वो देखिए। मगर तेजस्वी तो अब कह रहे हैं हम यहाँ पे रोजगार की हवा बहा देंगे, रोजगार पे रोजगार ही आएगा। आने से नहीं होता तो जमीन देखा नहीं, बाप क्या किया उसका बाप क्या किया? नौकरी के बदले में जमीन लिया सबसे, अच्छा तभी जमीन नौकरी दिया सबको। अच्छा, मैंने पूरा रेलवे का स्क्रैप बेच दिया, पूरा रेलवे कमाई में ला दिया मैं रेलवे को। अच्छा ठीक है। और भी कुछ युवा भी हैं यहाँ पे। क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, क्या करते हैं अभी? मैं तो जॉब करता हूँ अभी। अच्छा जी। तो नीतीश जी पे तमाम आरोप लगते हैं, चूंकि सीमांचल का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, बाढ़ग्रस्त होता है ये इलाका ज़्यादातर, और यहाँ से युवाओं का पलायन, स्टूडेंट्स का पलायन देखने को मिलता है बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। तो आपको लगता है नीतीश जी इन मामलों पे खरे उतरे हैं पिछले 20 साल में? नहीं, बहुत खरे उतरे हैं और बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं वो यहाँ के स्टेट के लिए। जब भी मैं अपने गाँव आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो इस टाइम विधायक हैं स्वर्णा सिंह जी, बिल्कुल भी उन्होंने कुछ काम काज नहीं करवाया है, कभी उनको देखा तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं कि हाँ, कोई नहीं पहचानता उनको, कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं, कभी नहीं। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट बदला जाए। क्या कह रहे थे आप? बिहार में अगर कोई भी विधायक अगर फिसड्डी में अगर गिनती होगा तो वो गौरा बराम की विधायिका का नाम सबसे टॉप पे रहेगा। ऐसा काम की है आज तक ना जनता से मिली है, ना कहीं में खुशी में, ना किसी के गम में, ना कहीं शामिल होती है, ना किसी में ना काम करती है। आप देखिए सड़क की हालत एकदम बद से बदतर कर दी है ये लोगों ने। जहाँ पे अगर कहीं विकास दिखेगा आपको दूसरा जगह दिख जाएगा, लेकिन गौरा बराम को एकदम फिसड्डी में साबित करके छोड़े। 243 में से ये एक ऐसा ये विधानसभा बना हुआ है जहाँ का नामो निशान मिटता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आपको लगता है नीतीश जी पास हो गए हैं, फेल नहीं है? अरे बेरोजगारी का कितना भी बेरोजगारी करेंगे, बेरोजगारी दूर करना मुश्किल है उन लोगों से। कोई भी कभी भी बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, अभी आके बोलते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ से 1 करोड़ रोजगार दीजिएगा? आप 1 करोड़ का रोजगार दीजिएगा तो आप जो अभी 2 महीना बचा हुआ है 2 महीना में दीजिए, उसका भागा कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, और 2 महीना में कितना हो रहा है रोजगार, वो दीजिए रोजगार। तब ना समझेंगे, आप पे विश्वास होगा नीतीश जी, कि आप पे विश्वास होगा कि आप 2 महीना में कर दिए हैं तो आगे भी 5 साल करिएगा। लेकिन आप 2 महीना में करिएगा नहीं, 5 साल कैसे विश्वास करें आप पे? यहाँ पे आपका विधायिका जो है काम नहीं करती है तो कैसे हम आप पे विश्वास करेंगे? आपका आप ही तो नीतीश कुमार का ही तो ये अंग है। तेजस्वी कहते हैं अब तो एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, यही सारा मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा भी जोड़ दिए हैं। हाँ भैया, अब पक्ष और विपक्ष का तो ऐसे ही लड़ना काम है। अब बिहार का विकास उसमें सिमट के रह गया है, एकदम से विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। एक ऐसा मतलब बिहार का हालत कर दिए इन लोगों ने, पूछिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं एक दूसरे पे, और बिहार को इसमें विकास से कोई लेना देना नहीं है किसी को। इन लोगों ने गर्त में लाके छोड़ दिया। और भी लोग हैं। नीतीश जी ने यहाँ कहा था, आप आगे आइए थोड़ा। नीतीश जी ने कहा था हम शराब बंदी कर रहे हैं। विपक्ष कहता है हर घर में शराब अब उपलब्ध है। लगता है शराबबंदी वाकई में एक हिट हुई है यहाँ? जी नहीं सर, शराबबंदी नहीं हुआ। अच्छा, वो अभी भी मिलता है अच्छा। और पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, शराबबंदी का असर है कुछ बिहार में? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खुला आम बिक रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही खुला आम बिक रहा है। और यहाँ का जो विधायक है कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आप रोड देख लीजिए डुमरी का, तो घर होम डिलीवरी होता है। अच्छा। श्रद्धा से चाहो शराब को तो होम डिलीवरी होता है सर, यही स्थिति है शराब का। काफी बड़े आरोप लग रहे हैं आपके सरकार के ऊपर। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसकी आपने पूरी प्रशंसा की। आपने सारे काम गिनाए दरभंगा में कैसे हो रहे हैं, मगर कुछ एरिया जैसे हैं, जैसे शराबबंदी, लोग कह रहे हैं हर घर में शराब उपलब्ध है, शराबबंदी का कोई असर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पलायन के लिए अभी भी रोजगार के उतने अच्छे अवसर नहीं आए हैं। नहीं, रोजगार है। देखिए, आप देख, मुद्रा लोन लोगों को मिल रहा है और उससे सिर्फ एक आदमी की रोजगार नहीं मिल रही है,
उससे और भी 4 लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हमारे सरकार का, केंद्र सरकार का योजना है, उससे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। हाँ, शराबबंदी बारे में मैं कह सकता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, कोई मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि शराबबंदी में थोड़ा सा दिक्कत है कि इसमें सरकार पूरी रूप से सक्षम नहीं हुआ है कि शराबबंदी लागू हो, क्योंकि मैं लोगों का जो भावना है उससे तो नहीं मैं वो कर सकता हूँ। बाकी बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, मिथिला में डेवलपमेंट हुआ है, हमारे क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ठीक है, कुछ लोगों को अपना है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। वो एक आध क्षेत्र की बात हो सकती है, लेकिन प्रॉपर रूप से हम बिहार की बात करें तो बिहार में डबल इंजन की सरकार में जितने 20 साल में काम हुआ है उतना पूरे 75 साल 70 साल में काम नहीं हुआ था, उतना पिछले 20 साल में काम हुआ है। तेजस्वी कहते हैं कि आपका डबल इंजन का दोनों इंजन फेल हो गया, गाड़ी आपकी पुरानी हो गई, खटारा हो गई, अब इस गाड़ी को बदल के रख देंगे हम लोग। देखिए, तेजस्वी यादव किसको बदलाव करेंगे? पहले वो अपने भाई को बदलेंगे, अपने पिता को बदलेंगे, किसको बदलेंगे? मैं सीधे बात करता हूँ, वो अपने पिताजी के और माताजी का जंगल राज वाले समय को याद करें। बिहार में बिल्कुल एक नंबर का शानदार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है और बिहार में अभी कोई वैकेंसी मुझे तो नहीं दिख रही है। अच्छा, क्या लगता है, इन्होंने तो बड़ी बात कही कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, तो वाकई इस बार वैकेंसी नहीं है किसी के लिए? इस बार नहीं है वैकेंसी, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों? शराबबंदी पे तो सरकार फेल हो गई है। ये लाभकारी जो योजना सब लाया है, चाहे वो बिजली का बिल हो माफ, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री 2000 रुपया दे रहे हैं किसान को, बहुत सारा योजना जो है, उजाला योजना है, बहुत सारे योजना में सरकार सीधा संपर्क जनता के लिए किया है और जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। जनता को सीधा लाभ मिल रहा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है यहाँ वोट चोरी कर लिया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि यहाँ जंगल राज वापस आ गया है। वोट चोरी कहाँ हो गया है? मेरा वोट तो है, जो मर गया है उसका नाम कटा है ना। मैं अपना वोटर लिस्ट में मैं अपना नाम देखा हूँ, मेरा वोटर लिस्ट सुरक्षित है। मैं अपने गांव में देखा हूँ, मेरा गांव में जितना परिवार है 10-20 परिवार को देखा हूँ, किसी का नाम नहीं कटा है, तो हम कैसे मान लें वोट चोरी हुआ है? ठीक है भैया, ये बताइए, बिहार में जब भी चुनाव होते हैं हर बार जाति पे चुनाव जरूर होता है, तो लग रहा है कि लोग इस बार जाति से ऊपर उठ के विकास के लिए वोट देंगे। इस बार विकास पे ही वोट होगा, लेकिन विकास इस बार बिहार का होगा, गुजरात का नहीं। आज तक गुजरात का वोट विकास हुआ है, वोट बिहार का, विकास गुजरात का, वो इस बार नहीं होगा। अब बिहार का विकास होगा। मोदी जी बिहार में जाके बात करते हैं ग्रीन सिटी की, स्कॉलरशिप की, वर्ल्ड क्लास क्या कहते हैं उसको, सोलर प्लांट का, लेकिन बिहार में आके बात करते हैं यादव मेरा परिवार है, पासवान मेरा परिवार है, लेकिन यहाँ पे 5 किलो राशन की बात करते हैं। ये बात हिम्मत है उनको बोलने की? गुजरात में नहीं बोलते हैं। इसलिए इस बार जनता उब चुकी है इन चीज़ों से। अब बात बिहार की होगी, वोट बिहार की, तो फैक्ट्रियाँ बिहार में लगेंगी। जिस तरीके से नीतीश जी लगातार दावे करते हैं, काफ़ी रोजगार हमने दिया, चाहे शिक्षकों की बहाली हो या फिर पुलिस में बहाली हो और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की भी बहाली हो, तो आपको लगता है इन सारी चीज़ों पे नीतीश जी पास हुए 20 साल में या अभी भी फेल में? वो डोमिसाइल नीति गलत थी। जो नौकरियां मिली वो बाहर के लोगों को मिल गया था। नीतीश कुमार को भूत सवार था कि हमको पीएम बनना है, तो वो गलत दूसरे लोगों को नौकरी दे दिया। लेकिन अब डोमिसाइल नीति चेंज हुई है, अब जो हो आगे देखा जाएगा। लेकिन अब तक जो प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब था नीतीश कुमार का, वो तो नहीं हुआ। लेकिन नौकरियां बिहार के बच्चों का किसी और राज्य के बच्चों को मिल गया, लेकिन आगे जो हो देखा जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहता है कि कुशासन हो गया है, अब यहाँ सुशासन नहीं रहा है, जंगल राज वापस आ गया है, तो लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा इस बार। आज देखिए ऐसा हुआ है, 2 दिन पहले खानपुर के एक लड़का को, 15 साल के लड़का को यहाँ से मार करके पोखराम में मिट्टी में दफन कर दिया। किस कारण से? कि पिस्टल के लेन देन में पैसा का हेर फेर हुआ, इस कारण से उसको मार करके मिट्टी में दफन कर दिया। ये एक बड़ी घटना हमारे समाज में 2-3 दिन पहले हुई है। तो जंगल राज किसको कहते हैं, वही है आजकल। अच्छा, तो बदलाव हो जाएगा, नीतीश जी हट जाएंगे तो फिर दूसरा कौन सीएम बनेगा? दूसरा जो विकल्प की बात कर रहा है, जो इससे निजात की बात कर रहे हैं, वो आएंगे। अभी एक में तो तेजस्वी भी हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग भी है, जन सुराज हैं, प्रशांत किशोर हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं।
बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं, उनको ही आना चाहिए। जब सबको मौका दिया गया है तो एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है, जंगल राज का आरोप लगा रहा है विपक्ष अब नीतीश जी की सरकार पे, कहते हैं वो लोग अब एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश बाबू की गाड़ी जो डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, फेल हो गई है इंजन, सरकार उखाड़ देंगे। हमारे हिसाब से बीजेपी अपने दम पे यदि बिहार में सीट लड़े तो उसका लगभग जो है सो 90% चांस है, बीजेपी का 90% बिहार में सीट होगा अपने दम पे। नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे हैं बिहार में तो भी सीट है, लेकिन नीतीश कुमार जी का अभी जो कार्यकाल स्थिति है, जैसे दारू बंद, बहुत सारी चीज़ है, जैसे लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जो भी सरकार का स्कीम है उसका लोगों का फायदा हो रहा है। मोदी जी का एक था जो सबका साथ सबका विकास, हमारा एक कहना है जो सबका साथ सबके विकास और सबका विश्वास, ये साथ में लेके चले। और लोगों को जहाँ तक सवाल है, आपका क्या नाम है अभी जो नया एक प्रशांत किशोर जी पहले क्या थे, लोगों को एक ठिका लेते थे जो हम इनको जिताएंगे, उनके लिए वो कार्रवाई कर रहे थे, वो नेता थोड़ी थे। वो भी अभी पॉलिटिक्स में जो आए हैं, इसके राज में बहुत सड़क बना लेकिन सब टूट गया। नीतीश के राज में बहुत गली नली बना लेकिन सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, सब 5 साल 10 साल के अंदर में टूट गया। क्या बोलेंगे? नहीं, रोड तो जो ठेकेदार है, ठेकेदार बनाता है, उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। जो रोड बनता है सरकार का, तो सरकार का ठेका रहता है ना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ये रोड हमारा सड़क रहेगा, तो 20 साल तक कार्रवाई, रोड सही नहीं रहता है, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस वापस अपने पांव पे खड़ी हो पाएगी? जरूर खड़ी होगी। वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी उतरे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा लेके चले, बहुत बढ़िया है, उनका सोच बहुत बढ़िया है जी। रिस्पांस मिल रहा है लोगों का वोट चोरी पे? रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार, जैसे तेजस्वी राहुल दोनों कह रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे? सर ये एनडीए और पार्टी नहीं जानते, हमारा जिससे अगर किसी से सुविधा मिले तो वो उसको हम सपोर्ट करेंगे। और हमारी सुविधा अभी जैसे ये सड़क का सुविधा नहीं हम लोगों को मिले, इतना बेकार है। 10 गांव का आदमी अगर इधर से चलता है तो उसको 10 बात हम लोगों को सुनना पड़ता है। हम लोग ग्रामीण है ना। अभी एक हमारे गांव में कांड हो गया था, ये एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी, वो अभी पैसे की वजह से वो हॉस्पिटल में अभी ना अंतिम व्यवस्था में अभी है वो। अच्छा, हमें कुछ जी तो कहते हैं अस्पताल वगैरह सब हम अच्छा करा दिए, डॉक्टर उपलब्ध। अच्छा ना, सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र में आपको आधा घंटा खाली पेपर ऊपर मार देगा, बस ले जाइए रेफर। इतना बड़ा हॉस्पिटल आप बिरौल पीएससी जाएंगे, देखेंगे इतना बड़ा, जैसे डीएमसीएच का जैसा चम करता है, लेकिन उसमें डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। एक बड़ा आरोप, राजीव जी क्या कहेंगे आप? लगातार आप जितने काम गिना रहे हैं, लोग उनमें खामियां निकाल रहे हैं कि अस्पताल तो है मगर यहाँ से हर किसी को रेफर करना पड़ जाता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। देखिए, लोकल लेवल पे अगर इलाज नहीं होगा तो जिला स्तर पे, उसके बाद राजधानी स्तर पे तो लोगों को रेफर करना पड़ेगा ना। अभी हमारे दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, लोगों का अपनी समस्या है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से ये समस्या दूर हो जाएगा। जी, और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, पलायन भी बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे। पलायन यहाँ के बच्चे करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनकी पिटाई होती है नौकरी करने वालों। देखिए, जो भी पलायन है ना, वो 1985 से लेके 2003 तक का पलायन है, और जो लोग वहाँ पे व्यवस्थित हो गए उनके बच्चे ही वहाँ पर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो व्यवस्था चल रहा है वो धीरे धीरे करके सुधार हो रही है। ये तो है नहीं कि जो पिछले 65 साल में इंडी गठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढा को भरने में समय लगेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पे उस गड्ढा को भर दिया जाएगा और बिहार चौमुखी विकास की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या लगता है? तेजस्वी कहते हैं एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी आते हैं बिहार में कहते हैं वोट चोरी हो गया, तो आपको लगता है वोट चोरी हुआ है या एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे विपक्ष वाले?
देखिए, सबसे पहले जो विकास करेंगे आदमी उसी को चाहते हैं। हाँ, एक करते हैं। इससे पहले स्वर्णा सिंह थे, जो कि आधारपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, एक बार देखने नहीं गए। अभी फिलहाल में ये गुजरात में जो हुआ कांड, बात का वो सहनी मरे, उसको देखने के लिए नहीं गए। लेकिन कल अगर मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे खाने के लिए सभी दौड़ते हैं। विकास के लिए कोई नहीं दौड़ रहे हैं। जो हमारा विकास हो, खाने के लिए दौड़ते हैं। ये जो है आज ये 4-5 साल से ऐसे हैं। जो भी ग्रामीण इधर से जाते आते हैं, गाली दे के ही जाते हैं। जो विकास करेंगे उसी को चाहेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। सब चाहते हैं विकास होना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे भी बोल, ये पॉलिटिकल है। वोट चोरी का कोई ऐसा है ही नहीं। जैसे आप बंगाल में देखेंगे, ममता बनर्जी के एलोकेशन में जो हुआ था, और राहुल गांधी जी का एक प्रोपेगेंडा चाहिए, जो हाँ कुछ ऐसा मसाला मिले, जो मसाला को हम मार्केट में आप देखेंगे। जो बंगाल में जो इतना हिंदुओं के साथ प्रताड़ित हुआ, उसमें एक ये भी कारण था, जो वोट चोरी हो रहा है। कौन सा वहाँ का था जो अपने नाम उनका याद नहीं, बंगाल का जो मुख्यमंत्री था, क्या नाम है लेडीज का? नहीं, वहाँ का बांग्लादेश, शेख हसीना। जो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल खेला गया है, वही पॉलिटिकल वापस इंडिया में आ चुका है। जो बोलो वोट चोरी, कुछ ऐसे डेमोक्रेसी है जो कर रहे हैं, जिससे भारत के अंदर विवाद हो और गृह युद्ध हो, घर घर में युद्ध हो। ऐसा और भी एक व्यक्ति है हमारे साथ। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे दरभंगा में? नीतीश बाबू पास हैं या फेल हैं? एनडीए की डबल इंजन सरकार चलेगी, या फिर तेजस्वी कह रहे हैं इंजन खटारा हो गई है, इंजन फेल हो गया है, नीतीश जी की सरकार की गाड़ी खटारा हो गई है, बदल देंगे? हम अभी भी जनता के बीच में खड़े हैं। आप एक एक जनता से बात किए हैं, जबकि एक युवा अभी आपको बोल के गया है। वो कहता है हमको वोट दो, वो कहता है हमको वोट दो। सब यहाँ सिर्फ वोट ही मांगने आता है। ठीक, काम तो कोई करता नहीं है। इससे पहले भी उनका ही सरकार था, राज करके गए हैं ना। जनता त्रस्त था, आप खुद देखे हैं, जंगल राज जैसा स्थिति था। लोग अभी देखिए, एक सिंपल सा आपको उदाहरण देते हैं। यही गौरा बोराम विधानसभा है। एक ऐसा भी वक्त देखा है यह विधानसभा, ये एसएच पर खड़े हैं, जो इधर आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। इससे कुछ दूरी आगे जाइएगा ना, 17 किलोमीटर आगे, तो हमारा यहाँ सबसे प्रसिद्ध बाबा धाम है ना, बैद्यनाथ धाम। वैसा ही एक प्रसिद्ध यहाँ पर हमारा एक बाबा कुशेश्वर स्थान है। लोग डर से जा नहीं पाते थे। रोज एक ना एक जीप बस पलटता ही था। लेकिन आज के डेट में, अभी के समय में 9:15 बजे में हम लोग इस चौक के एसएच पर खड़े होके और डिबेट कर रहे हैं। इससे बड़ा विकास और लोग क्या देखना चाहेगा? विकास लोग देखना चाहेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बाएं वो हमने देखा है। थोड़ा सा कैमरा करके दिखा देंगे उस तरफ थोड़ा कैमरा करके दिखाएंगे। और लगातार, और जिस तरीके से आज हम दरभंगा में किस्सा कुर्सिका के इस एपिसोड में मौजूद थे, तो हमने आपको दिखाया आखिर किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं, आखिर उनका आक्रोश किस तरीके से है। लोगों का आरोप है कि ये सड़क जो है, पिछले 5 वर्षों से यहाँ की जो विधायक रही हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। आप यहाँ से भी तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। आखिर सामने से गाड़ी भी आ रही है और देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ और पानी इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो साफ तौर पे जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार को विकास के लिए सौगात की बातें करके जा रहे हैं, सौगात भी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हमने पिछले 20 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है। वहीं विपक्ष लगातार चुनावी दंगल में अपना ताल ठोक चुका है और वो कह रहा है कि इस बार हम जो है यहाँ पर सरकार बदल देंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से किसकी सरकार बनती है, मगर वो लोगों की मत ही बताएगी कि आखिर सरकार में कौन आ पाएगा। दरभंगा से किस्सा कुर्सिका के इस एपिसोड में मैं आनंद सिंह, विजय राजू शर्मा के साथ।